जर्मनी भारत के लिए 6 नई पनडुब्बी बनाना चाहता है और इसके लिए जर्मनी ने भारत के P-75I प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। जर्मनी और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और जर्मनी अब भारत का एक रणनीतिक साझेदार बन गया है। इसी लिहाज से जर्मनी का कहना है कि वो P-75I प्रोजेक्ट में भारत के लिए 6 पनडुब्बी बनाना चाहता है। P-75I प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के बाद एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें 6 पनडुब्बी बनाई जानी है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस होंगी जो 20 से 25 दिन तक बिना सतह पे आए पानी के अंदर ऑपरेट कर सकती है। अगले कुछ सालों में भारत की जो सबमरीन है, खासकर किलो क्लास सबमरीन, वो जल्द ही बेड़े से हटाई जाएंगी क्योंकि ये 30 से 40 साल पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए भारत को अब नई पनडुब्बियों की जरूरत है और जर्मनी इसमें भारत का एक बड़ा जरिया साबित हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की डेवू कंपनी भी है जिसके जरिए भारत P-75I प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। इस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है और जल्द इस पे फैसला होगा। भारत अब कन्वेंशनल सबमरीन के साथ परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा भी बढ़ाना चाहता है और इसीलिए अरिहंत प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है जिसकी दूसरी सबमरीन आने वाली है। भारत की परमाणु सबमरीन का बेड़ा और मजबूत होने वाला है क्योंकि रिपोर्ट है कि भारत की INS अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन INS अरिहंत 2024 में नौसेना को मिल सकती है। यह सबमरीन 6,500 टन की डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है। INS अरिहंत में 12 K-15 मिसाइल लगेंगी जो 750 किलोमीटर तक की रेंज की है, जबकि इसमें K-4 यानी कि 3,500 किलोमीटर की 4 मिसाइल लगाने की जगह होगी। ये पनडुब्बी बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाई गई है और इस वक्त विशाखापट्टनम में इसको लेकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 2 और सबमरीन बनाई जाएंगी जो 7,000 टन से ज्यादा का डिस्प्लेसमेंट पैदा करेंगी। भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तेजी से बढ़ा रहा है और अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर भी तेजी से काम शुरू हो सकता है। भारत की अरिहंत सबमरीन को एक बहुत ही हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट माना गया है और इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड भी पूरा हो चुका है। जर्मनी की सबमरीन के साथ भारत का जो अनुभव है वो काफी अच्छा रहा है। भारत ने 80 के दशक में SGW क्लास की सबमरीन खरीदी थी। इनको बाद में शिशुमार क्लास नाम दिया गया। इनमें 2 पनडुब्बी शुरुआत में सीधे जर्मनी से आई और बाद में 2 पनडुब्बी भारत में ही बनाई गई। जर्मनी को लेकर भारत का जो सबमरीन का अनुभव है वो काफी अच्छा रहा है, इसलिए अब सबकी निगाहें जर्मनी और भारत के बीच इस सबमरीन को लेकर होंगी क्योंकि भारत को सबमरीन की बहुत सख्त जरूरत है और अगले कुछ सालों में भारत की जो पनडुब्बी फ्लीट है उसके आंकड़े भी कम होंगे, यानी कि उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। भारत इस वक्त नौसेना को तेजी से आधुनिक बनाने में लगा हुआ है और यही वजह है कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पनडुब्बी जो है वो भारतीय नौसेना की प्रमुख जरूरत बन चुकी है। लेकिन अब भारत का नया फोकस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये पहली बार है जब तेजस लड़ाकू विमान को भारत में ही बने INS विक्रांत पर उतारा गया। इसके बाद ये जहाज इस कैरियर से टेक ऑफ करता है। देश बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर फाइटर एयरक्राफ्ट के ट्रायल चल रहे हैं जो अगले 3 से 4 महीने तक जारी रहेंगे। INS विक्रांत पर वैसे तो MiG-29K को तैनात होना है, लेकिन अब इस पर तेजस का उतरना एक बड़ा सिग्नल कहा जा सकता है। तेजस एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से इसे INS विक्रांत के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। INS विक्रांत एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 44,000 टन डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है, जिसके लिए MiG-29K के बाद अब एक नए फाइटर की तलाश शुरू हो गई है और इसके लिए अमेरिका का सुपर हॉर्नेट और साथ में फ्रांस का राफाल, इन दोनों के बीच मुकाबला चल रहा है। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि INS विक्रांत अब जो फ्लाइट डेक ट्रायल है उसके लिए अब जोर शोर से काम कर रहा है और उस पर यह आजमाइश जो है अगले 4 महीने तक जारी रहेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस तरह के ऑपरेशन में गलती गुंजाइश नहीं रहती और हर चीज बहुत पुख्ता तरीके से की जाती है क्योंकि जरा सी भी लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता है। भारत अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है। INS विक्रमादित्य के साथ अब INS विक्रांत भारत के समंदर का प्रहरी बन चुका है। अब इसके साथ भारतीय नौसेना चाहती है कि एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो, जो हालांकि
बड़ा नहीं होगा और INS विक्रांत जैसा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और फीडबैक में हमें ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियो पसंद है जो हम बना सकते हैं। साथ में डिफेंस एडिटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको डिफेंस पे जो भी खबरें हैं उससे आप लगातार अपडेट होते रहेंगे।